कराची में वाक़े गडाब टाउन, जहां कई दिनों से होने वाले पुरस्कार हमलों में इजाफा होता जा रहा है। इन हमलों को रोकने की कोशिश में कई जंगली जानवरों का शिकार भी किया गया। उसके बावजूद भी ये हमले रुके नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ गए। किसी के मुताबिक ये एक जानवर है, लेकिन जिसे आज तक देखा नहीं जा सका, पकड़ना तो बहुत दूर की बात। और किसी के मुताबिक ये कोई ऐसी पुरस्कार मखलूक है जो जानवरों को खाती नहीं, सिर्फ उनका खून पीती है। और जानवर भी बकरा या बकरी, वो क्या है? वहां के जो इलाका मकीन है, जो लोग हैं, उन्होंने यार बहुत सारे जाल बनाए हैं। एक तो मछली पकड़ने का जाल होता है ना, उसी तरह के जरा बड़े बड़े जाल हैं, जिसको कहते हैं कि जी हमने उस मखलूक को जो है ना पकड़ना है। यहाँ से वो आती है, यहाँ जाती है, हमने जाल बना लगाने हैं और हमें बहुत हद तक लगता है कि वो हम उसको पकड़ लेंगे। हमने बकाई यूनिवर्सिटी क्रॉस की है और यही अंदर रोड जा ही जा रहा है यार। काफी अंदर आ चुके हैं हम अभी तक। कंफर्म हो गई जी बात, जिस जानवर को मारा गया वो एक जानवर था और वो गीदड़ था, हाइना। लेकिन अभी दोबारा रिपोर्ट हो रही है वाकयात कि जी लोग जो है कहीं कोई जाल लगा रहा है, कहीं कोई गार्ड्स खड़े कर रहे हैं, जानवरों को छुपा रहे हैं, बच्चों को बंद कर रहे हैं अंदर और तैयारी में लगे हुए हैं पूरे। लेकिन मसला ये है कि अभी भी उस जानवर को मारने के बावजूद भी ये हमले रुके नहीं है। अच्छा, ऐसा हो रहा है ना कि जहाँ वो अपनी सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजाम कर रहे हैं तो वो कहीं और जाके हमला कर रहे हैं। मतलब ये है कि हाँ, एक जगह पर 2 बार हमला नहीं हुआ है, ये बात नो डाउट। उसके करीब हुआ है, उसके आसपास हुआ है, उसी जगह दोबारा नहीं हुआ। सीधा जाना है हमने, उल्टे आपको जाना। उल्टे ये कुछ आबादी नजर आई जी। ये कौन सा इलाका है? गडा गबुल स्टॉप। फाइनली रोड से एक कच्चा रोड जा रहा है अंदर आबादी की तरफ। ये आप देख सकते हैं उन्होंने कैसे रोड बनाया हुआ है। इधर आसपास इधर सबसे ज्यादा वाकयात क्यों ना हो सुल में, देखें तो सही जंगल को। अभी पूरा जंगल है ये, और इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं। वो अगर चला गया तो कैसे, मतलब जैसी बात है उसकी तो जीत ही होगी, कौन पकड़ेगा? जिन्नात के मुतालिक भी तो यही सुना है क्या, वो जंगलात में रहते हैं तो जंगल ही है पूरा। ये घर सुबह सामने है, एक घर तो ये है। चले आए इनसे बात करते हैं। नजर तो आता नहीं है ये, लेकिन ये बस रात के टाइम पे आगे कार्रवाई करता है अक्सर। सही, ये तो बहुत बढ़ गए हैं। अब मैंने देखा कि जानवरों से हटके अब तो इंसानों पर भी इंसानों पे हुआ है, लेकिन वो दूसरा जानवर था जो इंसानों पे। लेकिन ये था पहले आता था सुबह के टाइम 4 बजे, लेकिन अभी ये मसला है, अभी ये आता है, अभी बगल में 4-5 दिन हुए। पहले ये आया था तकरीबन 9:30 बजे रात को। तो ये अभी इसकी यानी टाइमिंग भी एक नहीं है। पहले तो अक्सर सुबह को ही हमला करता था। अच्छा, जिस अव्वल तो किसी ने देखा नहीं इसको, और जिसने देखा है वो उसका हुलिया सही से नहीं बता पा रहा। नहीं, अभी ये इतना तेज है ना, अगर 2-3 मरतबा इसकी यानी बकरियों ने आवाज की, जैसे हम पहुंचे हैं तो ये एकदम किसी को ऐसी गवाही नहीं मिली कि चलो नजर आया, किसी को नजर नहीं। बात है कि और खा नहीं रहा, सिर्फ खून पी रहा है। खून पीता है, गोश्त बिल्कुल नहीं खाता। अगर कहीं गोश्त खाया भी है तो ये लोग कहते हैं वो बाद में कुत्ते वगैरह आके खाते हैं, ये सिर्फ खून पी के चला जाता है। ये पहले तो नहीं होता था कभी ऐसा? पहले भी पिछले साल भी हुआ था। अच्छा जी हाँ, पिछले साल राधा गोट और मुलारजी गोट ये करीबी है, वहाँ पे हुआ था। वहाँ 45 से 50 तकरीबन बकरियां इसने का। तो मीडिया में नहीं आया इसलिए शायद। असल में क्या है, रात को जो रात होती है उसको फायदा उठाता है। दूसरी बात ये कि ये जो इंसान की जो बू है ना वो भी सूंघता है। जब
तकरीबन 15-20 दिन तक हमने वो जाल बिछाया। अच्छा। बैठे रहे, नहीं आया। अच्छा। जब नहीं बैठे उस दिन आ गया। सर तो ये चीजें भी तो है ना, कुछ तो उसमें है। बंदूक की आ रही है, बारूद की बू आ रही है, यानी इंसानों की आ रही है। जब मोर्चा बना के जंगल में बकरियां बांधते हैं तो नहीं आता है। अच्छा, ये आपने सब ये एक्सपेरिमेंट कर लिए? सारे कर लिए ताकि हम इसको मार सके। तो एक कुत्ता मार दिया कि वो इत्तेफाकी उसको नहीं। उसके बाद भी हादसा रुके थे? हादसा नहीं रुके। उसके बाद जब आया अभी आया था फिलहाल। हम तकरीबन पूरा हफ्ता बैठे थे। एक दिन बीच में गैप किया, उस दिन 9:30 बजे रात को आया, एक बकरी पे हमला किया उसने। और आप लोगों ने जो जाल बिछाया, मोर्चे लगाए, बैठे रहे, 15-20 दिन तक बैठे रहे आप? हाँ, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लोग बैठे रहे, लेकिन उस वक्त नहीं आया? नहीं। जब नहीं बैठे उसमें 2 मरतबा आया है उसके बीच में। राधाकोट में ऐसे भी हुआ था, वो सिर्फ खाना खाने के लिए गए थे, आधा घंटा जो उन्होंने ये गैप किया, उसी टाइम पे उसने हमला किया। हल इसका ये है कि कोई ऐसा लोहा पिंजरा बनाया जाए, इंसान ना बैठे, उसको बू ना आए, उसके अंदर बकरी रख दें। वो तो बकरी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो वो उसमें फंस जाए, आ जाए। और ऐसा भी है, इतना तेज है ना। आज सुना इस गांव में सुना कि 15-20 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर रिपोर्ट आ रही है, वहाँ पे हमला हो गया। एक दफा देखा गया दिन को। अच्छा। हाँ, वैसे एक बंदा बागीचे में बैठा हुआ था, वो डर गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो जो हुलिया बता रहा है जैसे चूपा कोबरा है, ऐसे ही वो कह रहा है कान यहाँ पे बहुत बड़े भाल है। अच्छा। आँखों के मुताबिक एक ने देखा, वो कह रहा है आंखें लाल है। उसने देखा, जब तक बंदे गए तब तक वो काम चला गया, भाग गया। वैसे इसकी स्पीड तेज है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया, कहाँ छुप गया। और जिन्होंने देखा ये कह रहे हैं कि जो उसका जो हुलिया बता रहे, शक्ल थोड़ी कुत्ते से मिलती है, और जो वो कुत्ते से थोड़ा छोटा भी है, और यूं लंबा ज्यादा है। अच्छा। लंबाई में थोड़ा ज्यादा है जी। मौजूद है, बताया अभी आपको एड्रेस जो है कॉन्कर एरिया है, ये गडाफ टाउन का। जैसे मैंने कहा था, बहुत वसी पैमाने पे हमारा गडाफ टाउन फैला हुआ है। और यही मसला है कि वो एक गांव में जहां हमला होता है वहां पहुंचते हैं तो दूसरे से खबर आ जाती है, वहां हो गया, फिर तीसरे से आ जाती है। हालांकि इनमें फासला भी बहुत होता है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर फासला। और ये वाकयात थम नहीं रहे, इन्होंने अपनी सारी कोशिशें कर ली, पिछले साल से कर रहे हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा, नजर भी नहीं आ रहा है इनको, जो है ना। अच्छा, ये 3 साल हुए। अच्छा। 3 साल के अंदर, पहले जो साल था उसमें कम, जो पिछले साल ज्यादा। और वो भी रिपोर्ट में अब काठौड़ की तरफ भी था, और ये मुईदान जो है अपना कंडजंग, वहाँ से भी रिपोर्ट है। क्योंकि ये जो गड्डाफ टाउन का जो ये बाउंड्री वाला है, ये इस तरफ मिलता है जामशोर डिस्ट्रिक्ट से, इस तरफ मिलता है बलोचिस्तान कोसदार, यानी कि जो हब डैम है, इस तरफ मिलता है। और इस तरफ जाए तो आपको नूरियाबाद तक मिलता है, और इस तरफ जाए आपको मिलेगा मंगो पीर का लास्ट है। वो एरिया बड़ा है, और ये जो है तकरीबन ये जो बाउंड्री वाल पहाड़ियों का सिलसिला है। दूसरे गांव की तरफ बहुत कम जाता है। अच्छा। अभी जैसे हमारे गांव में अभी 4-5 मरतबा यहाँ पे आके हमला की। बस सबर शुक्र करके बैठे हुए हैं। नहीं बैठे, कोशिश तो हम कर रहे हैं ना। रात को बैठते हैं ना, हथियारों से बैठते हैं, और बकरी भी उसको बांध के मैदान में, ताकि वो अगर उसको फायर हो तो ज्यादा नुकसान हो। चलो एक ही बकरी मर जाएगी, साथ में वो तो गुंडा तो मर जाए, जिसकी वजह से ये ख्वारी है। और ये 3 साल से कोशिश जारी है। 3 साल से कोशिशें जारी है। पहला जो अटैक हुआ था ना हमारे गांव में, तो वो हमारी बकरियां थी। सबसे पहले आपका अटैक? हाँ, जो बकरियों का बाड़ा है ना, तो वहाँ पे 3 एक जगह पे बंधी हुई थी, और 2 जो है एक जगह पे। तो उनमें से जो 5 को जो है उन्होंने वो गर्दन में पकड़ के उनका खून वगैरह पी लिया था।
तो हमने जो जंगलात खाते वाले हैं उनको भी बुलाया था, उन्होंने भी आके देखा था और पाँव वगैरह भी उन्होंने देखे थे उसके जी। तो उन्होंने जो मरी हुई बकरियां थी उनके गर्दन पे भी जो निशान थे। जी जी। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये कोई दूसरी चीज है जो अभी दुनिया के अंदर ये जो अभी जानवर मुतरफ हो रही यही चीज है। ओके ओके, मतलब वाइल्ड लाइफ ने डिक्लेयर कर दिया सुन हमारे वाइल्ड लाइफ ने डिक्लेयर किया कि जी ये दांतों के निशान और ये पैरों के निशान जो है ना, कोई नया जानवर या कोई नई मखलूक मुतारिफ हुई है जो आज से पहले कभी हुई नहीं। जब कराची में या इस एरिया में जो सबसे पहला हमला हुआ वो फजलुर रहमान भाई के घर पे हुआ, जिनकी 5 बकरियों का यहाँ से खून पी लिया गया। पहले जो विक्टिम है मेरे ख्याल से आप ही हैं जी। उसके बाद फिर ये बढ़ता रहा। जी हाँ, फिर बढ़ता रहा, फिर आसपास के गांव में भी हुआ था ये मसला। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये किसी जानवर का काम हो सकता है? जानवर अभी तो हमारी तो इतनी उम्र हो गई है, हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना था कि कोई ऐसा भी जानवर है जो सिर्फ गोश्त वगैरह नहीं खाता, वो आके खून पी के चला जाता है। कहीं तो पकड़ में आए, कहीं तो नजर आए, मिले। मसला ये है ना कि अभी वही जो भाइयों ने अभी आपसे जो बात की वो इसी तरह होता है कि घात लगा के बैठते हैं, उसके लिए चारा भी रखते हैं मगर फिर भी वो जाहिर नहीं होता, और जब हट जाते हैं तो फिर वो आके जाहिर हो जाता है। पाँव के जो निशान है वो तो जाहिर होते हैं। कैसे? कुत्ते जैसे होते हैं? हाँ बिल्कुल कुत्ते जैसे हैं, मगर उससे थोड़ा बड़े होते हैं ना पाँव, और उसका पंजा जो है वो बिल्कुल खुला हुआ होता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, नाखून खुले? नाखून खुले होते हैं, इस तरीके से होता है। जगह जगह जी मोर्चे बनाए जा रहे हैं, और अभी रिसेंटली जो बकरी पे हमला हुआ है जो बच गई है, पता नहीं हमने कभी देखा ही नहीं है इसको, देखा ही नहीं है ना, मुझे तो देखा ही लग रहा है। नजर में नहीं। 5 बजे तक मतलब सुबह 7 तक ये बैठते थे, इसके इंतजार में। ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, वो मोर्चा है वहाँ पे जो बैठते थे, एक बकरी बांधते थे। किस तरह उसको पता चलता है कि यहाँ पे बैठे हुए बंदे? यहाँ पर बकरियाँ खाते। बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे। ये सामने ये बकरियां बांधी हुई थी, 5 बकरियां यहाँ पे बांधी हुई थी जहाँ पे वो खा के गए, फिर खून उनको। ये बकरियों की जगह थी, अब एक बकरी भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ इन्होंने बकरियों को बांधा, यहाँ बांधा, उस वक्त वो जाहिर नहीं हुआ। इन्होंने शक में 2 कुत्तों को भी मार दिया कि कहीं वो तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, लेकिन सिलसिला रुका नहीं। किसी ने गीदड़ को भी मारा एक जगह पर। बता रहे हैं कि ये बाड़ा खाली हो चुका है जहाँ पर 5 बकरियां थी पहले, अब यहाँ कोई नहीं है। पूरा हफ्ता बैठे थे, एक दिन नहीं बैठे, आ गए उसको पकड़ा गर्दन पे, 9:30 बजे आए तो अभी खाली घास रखा, एक यहाँ पे बांधी थी, एक यहाँ दूसरी गाँव पे। तो किसी का खून नहीं बचा, मतलब खून खत्म था उनके अंदर? खून खत्म, तो सिर्फ खून पीते। तो आप मतलब क्या सुबह आए तो मरी हुई थी यहाँ पे? कितने बजे की बात है ये तकरीबन 10 बजे 10:30 बजे रात को ये हुआ है? रात को आते हैं। और आप लोग सुबह आए? हम सुबह तो सब मरी हुई थी? सभी पड़ी हुई थी, वहाँ एक वहाँ पड़ी थी, एक यहाँ, एक यहाँ। ये रस्सी भी मतलब जहाँ जहाँ जो बंधी हुई थी वहीं बड़ी हुई थी? हाँ वहीं बंद, एक इधर था जिधर बंदी उधर ही। और यहाँ से पकड़ा जाता है? यहाँ से जी निशान यहाँ से? वाइल्ड लाइफ हमारा इदारा है जिसने इस चीज़ को कंफर्म किया। वो आए, उन्होंने सैंपल्स लिए उस मार्क के, बाइट मार्क के, उसके फुट स्टेप्स के, पाँव के। तो उनका कहना ये है कि ऐसा जानवर अब डिस्कवर हुआ है। आज से पहला ऐसी किसी जानवर की हमारे पास कोई सबूत निशानदही मौजूद नहीं है। आप नोट कर रहे हैं सुन रहे? लेकिन शायद भाई वो तो बता रहे हैं कि पिछले साल भी ये हादसा हुआ इनके साथ। 3 साल से 3 साल से, और हम भी देखा जाए तो शेरशाह, दुम्बा गोट 3 साल से हम भी लगे हुए इसके साथ साथ। एक बाड़े में जी तो हम मौजूद हैं जहाँ पर ये आपके सामने कि कभी आबाद हुआ करता था। वो बकरा मंगवाया है हमने जो बच गया। तो वो पकड़ा था उसने अभी, इसको तो सिर्फ पकड़ा था ये। मतलब एक निशान तो ये लगा रहा है पकड़ा तो था इसमें कहीं। नहीं, आप तो कह रहे थे गर्दन पे निशान है। ये निशान नहीं, ये पीछे भी कट है यहाँ पर। और गर्दन वाली दूसरी बकरी थी, वो कहाँ है? वो अभी ठीक हो गई है, उसको 3 हफ्ते हो गए, उसको इंजेक्शन वगैरह लगाया। अच्छा, वो जो पहला अटैक हुआ वो जो थी बकरी, वो जिसके गले में था, वो उसकी बात कर रहे हैं। ये करंट है ये। हाँ जी, तैयारियां हो रही हैं जी, हर कोई अपने असलहे तैयार कर रहा है। कुछ हम भी तैयारी के साथ आए थे। तो ये भी बड़े हैं सुलभ, छोटे तो ये भी नहीं है। ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते भी बड़े हैं यहाँ पर, इतने कुत्ते भी बड़े यहाँ घूमते रहते हैं। इससे भी बड़ा साइज है पाँव का उसका। इसे थोड़ा बड़ा